देखिए, मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात है, जो गरीबों का भला करता है, जो मजलूमों की सुनता है, जो कमज़ोर के साथ खड़ा होता है, वो दिलों पर हुक्मरानी करता है। मुख्तार अंसारी वो शख्सियत रही है जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करती थी, लोगों की दुआओं के साथ जिंदा रहे और मरने के बाद भी दुआ देने वालों का आज भी कारवां चला है। आज कब्रिस्तान में देखिए, हिंदू मुसलमान बड़े छोटे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दलित शोषित सब एकजुट रहे वहाँ पे और उनके लिए दुआ कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पर्सनालिटी होती है जो दिलों पर हुक्मरानी करती है, दिलों की मोहब्बत करती है। जो उनके जनाजे में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ कर आई, ये साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा है और लोगों के दिल में उनके प्रति प्रेम था। अब मौत हुआ है, उसको लड़के को ये नहीं दे रहे हैं, वो भी विधायक लड़का है, लड़का विधायक, कोई साधारण आदमी वो भी नहीं। उसके बाद भी ये जनता की मानसिकता जो है सरकार की, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, सुबह का वक्त है और लोग शहीद मुख्तार अंसारी के जहां आराम फरमा रहे हैं वहां फातिहा पढ़ने के लिए, और जो दूसरे लोग हैं वो अपनी अक़ीदत का फूल चढ़ाने के लिए आ रहे हैं। अभी सुबह मैं आया था इसी जानकारी करने के लिए, तो देखा कि 20-25 लोग यहाँ पे मौजूद थे, जिसमें कुछ लोगों से फिर भी मेरी मुलाकात हो रही है। ये बलिया से आए हुए हैं, अभी कुछ लोग गोंडा से भी आए हैं, समस्तीपुर से भी आए हैं, लेकिन बलिया से जो लोग आए हैं इसे कहा जाता है बागी बलिया। और बलिया जो था वो इसी गाज़ीपुर ज़िले का एक अंग था, जो बाद में गाज़ीपुर से कट करके बलिया बना था। उसी बलिया की सरजमीन से कुछ लोग आए हैं। मैं इनसे पहले परिचय जानना चाहता हूँ। क्या नाम पड़ेगा भैया आपका? राम आश्रय प्रजापति। अच्छा, मैं बलिया से आया हूँ। अच्छा, आप बताइए हमको कि आप जो बलिया से आए यहाँ पे जी, तो कौन सी खूबी पाया कि आप लोग यहाँ आए? मैं बहुत दुख से कह रहा हूँ कि ये परिवार कभी जाति नहीं पूछा, कोई भी मजहब नहीं पूछा। इस परिवार से हम लोग जुड़े हैं और सौभाग्य है कि जो इनके आत्मा से भगवान, ये बात दुख से कहना पड़ता है, सुखी रखें। अब इससे अधिक हम ये बताइए कि आज जो यहाँ के नेशनल मीडिया जो है जी, इनको जो बदनाम करके रखा है, लेकिन उस दिन जिस दिन जनाजे की नमाज़ हुई थी तो 1.5-2 लाख लोग का मजमा आया था। उस मजमे ने तो साबित कर दिया कि जो तुम कह रहे हो चिल्ला चिल्ला करके वो नहीं है, मसीहा है। क्या ये बात सच्ची बात है? सच्ची बात है। अच्छा, मैंने पहले भी कह दिया कि कभी जाति नहीं पूछे, तो इसे आंकड़ा लगा लीजिए कि सत्य है या गलत है। जो गलत है उसको लोग नहीं कह रहे हैं, सत्य है। तब करीबन 4 लाख लोग जुटे थे और मैं इससे अधिक क्या कह सकता हूँ। अब्बास अंसारी को आज यहाँ रहना चाहिए, तब तक उनको आ जाना चाहिए था। कल भी उनको 10 बजे तक 11 बजे तक ला देना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अब्बास अंसारी को कल भी नहीं लाया और अब तक कोई सूचना नहीं मिली है। इस पे आम गरीब जनता क्या कर रही है? देखिए, आम जनता भाई इस पर इसलिए चुप है, जो उस पर विलम्ब लगाया जा रहा है ये सरासर गलत है। अब इससे साबित करना चाहते हैं, ऐसे से बड़ा उपलब्धि क्या हो सकती है जो स्पष्ट सामने लौक रहा है। क्यों रखा गया इन पर? तो रोल दिया था यहाँ आने के लिए। जी हाँ, तो ये तो जोगी जी की कमी ना है। ये यहाँ उनके इशारे पर लोग नाच रहे हैं। चाहे शासन के कहा जाए तो शासन उनके ऊपर चल रही है, हम उनकी साथ उनके गलती ठहराएंगे, सरकार की गलती।
अभी साहब और नज़र आ रहे हैं, भैया क्या नाम पड़ेगा आपका? जी विजय शंकर यादव, मैं बलिया से आया हूँ। और इस परिवार के साथ जब कौमी एकता दल था तो मैं कौमी एकता दल में पदाधिकारी था, जिला स्तर जिला सचिव था, फिर बाद में जिला अध्यक्ष के पद पर भी रहा। और मैं इस परिवार का और अफजाल अंसारी का साथ दिया। और मैं इसलिए आया कि जो एक गरीबों का मसीहा, जिनके दिल में गरीबों के प्रति प्रेम था और गरीब जनता भी उनसे अपना लगाव रखती थी। ऐसे तो इस पीरियड में मैं सिर्फ एक बार उनसे मिल सका जब शादी में यहाँ पे रोल पर आए थे। अच्छा अच्छा। और जो जनता का प्रेम था उनका दिल में, और जनता से जिस तरह हाथ न मिलाकर सीने से लगाकर जनता से मिलते थे, इसलिए जनता के दिल में उनको प्रति जो एक मसीहा की छवि है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सरकार जो है जिस निर्लजता और कायरतापूर्ण तरीके से शासन प्रशासन की कस्टडी में उनकी मौत हुई है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ। और इससे लगता है कि सरासर इसमें शासन प्रशासन की मिली भगत है। और जो उनके जनाजे में इतनी बड़ी भीड़ उमड़ कर आई, ये साबित कर दिया कि मुख्तार अंसारी गरीबों के मसीहा है और लोगों के दिल में उनके प्रति प्रेम था। और मेन बात सरकार और सरकार में बैठे हुए लोगों की ये है जलन कि उनके परिवार और उनका कोई इतिहास नहीं है इस देश में। और अंसारी परिवार का इस देश के प्रति, देश जब आज़ाद नहीं था तब से एक इतना बड़ा इतिहास है कि उससे शासन में बैठे हुए लोगों के मन में कहीं ना कहीं कोई टीस है, चिढ़ है। और इस चिढ़ और खीस को मिटाने के लिए इनके परिवार के ऊपर नाजायज़ तरीके से मुकदमा दायर कर करके और अपनी खीस सरकार निकाल रही है। बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। सदियों से इनके बाप दादा, इनके पिताजी और ये लोग भी तमाम गरीबों के प्रति जो इनकी कार्यशैली रही है, जो गरीबों का मदद किया है, तो चाहे वो मुख्तार को भले शरीर से उन्होंने मिटा दिया, लेकिन गरीब जनता और आम मानस के दिल में जो उनका प्यार है, इसको ये सरकार नहीं मिटा सकती है। और समय आने पर ये जनता उनको जवाब देगी। बताइए कि मुख्तार अंसारी के लड़के अब्बास अंसारी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पेरोल पे छोड़ देने के, पेरोल पे दिया गया है जी। 3 दिन के लिए गाज़ीपुर में रहने के लिए। एक दिन उनको लाया भी गया तो शाम को 4:30 बजे लाया गया। फिर मगरिब के फातिहा पढ़ने के बाद, मैंने रोज़ा खोलने के बाद जेल लेकर चला गया। कल उन्हें नहीं लाया गया और न आज अभी आने की उम्मीद है। उनकी कोई बातचीत चल भी नहीं रही है। जो जनता, सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया था घर पे रहने के लिए, आम आप लोग क्या सोच रहे हैं कि उनको यहाँ रहना चाहिए? सरकार सुप्रीम कोर्ट से बढ़कर सरकार नहीं होती है। सुप्रीम कोर्ट के बात की अवहेलना हो रही है कि नहीं हो रही है? बिल्कुल हो रही है। और देखिए, इस बात से जनता के मन में एक आक्रोश भी है सरकार के प्रति, और इस परिवार के प्रति जनता का अथाह प्रेम बढ़ता जा रहा है। और जहाँ तक सरकार की बात है, चाहे वो राज्य सरकार हो और केंद्र सरकार हो, ये सरकार अपने आप को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर समझ रही है। सरासर मैं तो ये कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का ये अवहेलना एक तरह से सरकार कर रही है। और इस परिवार के जो इतिहास, गौरवपूर्ण भरा हुआ इतिहास है, इससे जलन हो करके उनको गैर कानूनी ढंग से उनको इस परिवार में न ला करके और जेल में रख रही है। मैं तो यही कहूँगा कि ये सरकार की गलत नीतियाँ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट को भी एक तरफ दुहाई तो देती है कानून को, दूसरे तरफ खुद सरकार, केंद्र और राज्य सरकार कानून का उल्लंघन कर रही है। धन्यवाद आपका। भैया आपका क्या नाम पड़ेगा? हमारा नाम प्रभुनाथ पहलवान, बलिया से हैं। और अब लोग क्या सोच रहे हैं? मुख्तार अंसारी के लड़के मुख्तार अंसारी को आज पेरोल पर रहना चाहिए, लेकिन वो नहीं है। ये सरासर अन्याय हो रहा है इस सरकार में। इन लोगों के प्रति जो भावना सरकार की है, ये पूरा गलत है। ऐसे बड़े बड़े कांड करने वाले जितने साधु महात्मा हैं, उनको पेरोल पर छोड़ दिया जाता है 2 महीना 4 महीना के लिए। जिसके पिता का मौत हुई है, उसके लड़के को यहाँ भेजने में, रोकने में क्या उन लोगों की दिक्कत है? ये लोग चाह रहे हैं कि कैसे इस परिवार को मिटा दिया जाए। तो इस करने से जनता साबित कर दिया है। हमने बहुत देखा है, बहुत हम लोगों का उम्र हो गया, इतना कोई किसी के जनाजे में इतने जनता की भीड़ हम नहीं देखी, या हिंदू है या मुसलमान।
ये लोगों का जात से मतलब नहीं था। ये मर्द किस्म के परिवार है, मर्द आदमी का इज्जत करते थे, गरीबों का मदद करते थे। उसी को देख कर ये सरकार को बखुलहट धर लिया है कि कैसे इन लोगों को दबा दिया जाएगा कि और लोग दब जाएं। जब हम बरियार को मार देंगे तो छोटा कहाँ से बोल पाएगा। यही नीयत उठाए हैं लोग, और कोई दिक्कत नहीं है। हर इससे बड़ा बड़ा घटना हिंदू में साधु महात्मा किए हैं, ये है कि नहीं किया? राम रहीम भी है। अरे किसका किसका नाम लिया जाएगा? नाम लेने लगा, लाइन में लगा कितने आसाराम बाबू दसाराम बाबू सरकार उन लोगों का ये लोग जाकर पाँव लगते थे, और जब भेद खुल गया तो ये लोग किनारे हो गए, है ना। उन लोगों को दे दिया जाता है। और जिसका बाप मौत हुआ है उसको लड़के को ये नहीं दे रहे हैं, वो भी विधायक लड़का है। लड़का विधायक कोई साधारण आदमी वो भी नहीं है। उसके बाद भी ये जनता की मानसिकता जो है सरकार की, ये अच्छी नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। निशानाबाजी में उसने भारत का नाम भी रोशन किया था। हाँ निशानाबाजी में भारत हाँ को हाँ गोल्ड लाया था। लाया था। मर्द भाई मर्द पूरा परिवार था। आज कोई नया इतिहास थोड़े, इन लोगों का पुराना इतिहास। ये कोई धर्म और एक धर्म की ये लोग बात नहीं करते। कोई गया तो उसका काम पूछते थे कि आपका क्या काम है बताइए। वो जाति और नाम तो नहीं पूछते थे। हम लोग भी कई बार यहाँ पर आए हैं। ये भाई लोग जो हैं, भाई इनका परिवार भैया वो पीढ़ी के तो हम लोग सुने, इतिहास सुने हैं भाई। इन लोगों का इतिहास तो हम लोग गवाह हैं, देख रहे हैं ज़मीन पर जो कि लौक रहा है, हम लोग देख रहे हैं। हमको पता चला है कि मुख्तार अंसारी कई मंदिरों के दान भी किया है। बहुत कई मंदिर उनके नाम पैसे से बना है। वो वही तो कर रहे हैं, कोई धर्म का नाम वो था ही नहीं कि हम मुसलमान हैं, हम मस्जिद खाली बनवाएंगे। वो जितना मस्जिद नहीं बनवाएंगे उससे अधिक हिंदुओं का मंदिर बनवाएं। आप वो जो इतिहास कहने से घटने वाला नहीं है। वो जो सरकार की नीति है कि बरियार को दबा दिया जाए कि कोई फिर ये आगे न बढ़े। क्या सच्ची बात है कि मंदिर बनाया उन्होंने? जी जी बिल्कुल। अच्छा। तमाम जगहों पर उन्होंने मंदिर बढ़ चढ़ करके बनाया और हिंदुओं में अपना एक छाप रखा। इसीलिए तो तमाम लोग आप वो जनाजा साबित कर दिया कि यहाँ धर्म का सब बाधा टूट गया और सारे धर्म धारे अनुयायी के लोग यहाँ बिल्कुल बड़ी संख्या में आए। आप बताइए क्या सच्ची बात है? नहीं, सही बात है। हाँ। अच्छा ये बताइए, मैंने कम से कम 500 लोगों को एक बार शादी करा दे, उससे बड़ा मंदिर कौन है? क्या है? आदित्यनाथ जोगी अपने आप को बनता है, कितना क्या किया है, क्या किया है, हमको ये ही बता न दीजिए। आप पत्रकार हैं, आप एक यही बता दीजिए ना, को शादी कराया है, हैं? अरे उनको तो कमंडल ले करके कहीं मठ रगड़ना चाहिए। चलिए एक साहब और हैं, आप कहाँ से आप आए हैं? मैं बलिया से आ रहा हूँ। अच्छा। परवेज रोशन कहते हैं मुझे। परवेज रोशन जी। देखिए मुख्तार अंसारी की जहाँ तक बात है, जी, जो गरीबों का भला करता है, जो मजलूमों की सुनता है, जो कमज़ोर के साथ खड़ा होता है, वो दिलों पर हुक्मरानी करता है। मुख्तार अंसारी वो शख्सियत रही है जो लोगों के दिलों पर हुक्मरानी करती थी, लोगों की दुआओं के साथ जिंदा रहे और मरने के बाद भी दुआ देने वालों का आज भी कारवां चला है। आज कब्रिस्तान में देखिए हिंदू मुसलमान बड़े छोटे, फॉरवर्ड बैकवर्ड, दलित शोषित सब एकजुट रहे वहाँ पे और उनके लिए दुआ कर रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ये पर्सनालिटी होती है जो दिलों पर हुक्मरानी करती है, दिलों की मोहब्बत करती है। और कोई तूफान, कोई ताकत फकीरों को नहीं दबा पाई है, गरीबों की हिमायत करने वाले नहीं चाहिए। राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रहा है ये ख़ानदान, और मुख्तार अंसारी भी राष्ट्रीय एकता के प्रतीक रहे। उनके सामने भारत का गौरव, भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति, भारत की तहजीब, अनेकता में एकता, सब मिल के साथ हिंदुस्तान बनता है। मुख्तार अंसारी ने हिंदुस्तान की सभ्यता का, हिंदुस्तान की तहजीब की रहनुमाई की। सबके लिए मोहब्बत का नाम था मुख्तार अंसारी। वह जात, धर्म, वर्ग सब टूट गया था, क्षेत्र भाषा का अंतर खत्म हो गया था। मुख्तार पूरे भारत में एक मसीहा की तरह देखा गया। उसे मतलब नहीं था कि वो मुखालिफ भी है। अगर मुखालिफ भी परेशान होता था, पर जुल्म होता था, तो मुख्तार अंसारी उसकी हिमायत में खड़ा होता। नाम बताइए अपना। मेरा नाम है मोहम्मद मुबारक अली। अच्छा। मैं बलिया जिला में बैरिया विधानसभा से आया हूँ। अच्छा। यहाँ हम लोग जिस दिन मैयत हुआ था उस दिन भी आए थे। उस दिन मिट्टी नहीं हुई, उसके दूसरे दिन मिट्टी हुई। उस दिन बहुत हुजूम जुटा था। हम लोग तो जिसमें सुने कि ऐसी घटना हो गई तो बहुत दिल से तकलीफ़ हुआ, क्योंकि आज पूरे उत्तर प्रदेश में अगर गरीबों का कोई रहनुमा था तो माननीय मुख्तार अंसारी साहब। अल्लाह ताला ने उनको शहीद का दर्जा दे और जन्नत में आला से आला मुकाम उन्हें दे। मैं अल्लाह ताला से यही दुआ करूँगा।